इधर भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा है कि पार्टी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी और जनमुद्दों पर सरकार की घेराबंदी होगी। हमारे समाचार प्रमुख से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा का मिशन और मुद्दा कायम है। झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ठंड का मौसम भी आ गया है, लेकिन राजनीति का जो पारा है वो अभी भी गर्म है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने हार का मंथन किया है, लेकिन चूंकि इंडी गठबंधन ने बहुमत के साथ सरकार बनाई है, लेकिन वहाँ भी अभी भी खींचतान चल रही है। क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी इन तमाम बिंदुओं पर सोचती है? हमारे साथ पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय जी हैं। सर, किस तरीके से क्या मंथन हुआ है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाली राजनीतिक पार्टी है जो एक वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ समाज जीवन में है। और हम राजनीति में हैं तो निस्संदेह चुनाव हमारा एक महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन चुनाव के लिए ही सिर्फ बीजेपी में और राजनीति करती है बीजेपी, ऐसा नहीं है। हम समाज जीवन को एक वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ धरातल देना चाहते हैं। तो हमने समीक्षा किया है, जो चुनाव में सफल हो गए उन उम्मीदवारों को भी पूछा, जो संगठन से चुनाव लड़ाने के लिए लगे थे उनको भी पूछा, और जो सारी व्यवस्था को खड़ा कर रहे थे उनको भी पूछा है। सारी चीज़ों का मंथन किया है। हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि झारखंड में समाज का विभाजन करने में इंडी गठबंधन सफल रहा, और यहाँ पर जातिवाद, सांप्रदायिकता, समूहवाद के नाम पर झारखंड के समाज को बिखराव की ओर ले जाने में सफलता मिल गई उनको, और हम उनको एकजुट रखने में असफल रहे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाजपा की जो स्वीकार्यता है वो कम नहीं हुआ है। वोटर बढ़ने के अपेक्षा वोट हमारे बढ़े हैं, और हमने 9 लाख अधिक वोट पाए हैं पिछले विधानसभा की तुलना में। अभी भी हम 33-34% वोट लाए हैं। इसलिए अंक गणित में गिनती में विधायकों की संख्या हमारी भले कम हो गई हो, परंतु झारखंड के समाज जीवन में भाजपा के धरातल को अभी भी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी को छूने में देर लगेगी। आशा के अनुरूप परिणाम नहीं रहे, ऐसा एक्सपेक्टेशन आप लोगों को भी नहीं था। और जो आप लोगों ने मंथन किया है, जो कमियां आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से इंडी गठबंधन अपने एजेंडे को लाने में सफल हो गया, क्या आपने जो पंचप्रण लेकर आए या आपके जो एजेंडे थे, जनता ने उसको एक तरीके से नज़रअंदाज किया? नहीं, बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया। यदि ऐसा होता तो बीजेपी का वोट घटता। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा, चुनाव में भी हमने ये बात हमारे नेताओं ने चेतावनी दी थी कि हिंदू यदि बटेंगे तो कटेंगे, और इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदू यदि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन हमें इस बात को कहने में अब झिझक नहीं है कि झारखंड में हिंदू समाज को बांटने में इंडी गठबंधन सफल हुआ। विदेशी घुसपैठियों के सामने एक प्रकार से नतमस्तक हो गए। तो ये जो विभाजनकारी तत्व हैं ये कुछ देर के लिए सफल हुए हैं, परंतु भाजपा का ना ही मिशन कमज़ोर हुआ है, ना ही मुद्दा कमज़ोर हुआ है। हम उन्हीं मुद्दों को लेकर के आने वाले दिनों में सरकार को कानूनी और सड़क दोनों जगह पर घेरेंगे। दोनों जगह पर घेरेंगे सरकार को, लेकिन सरकार के अंदर अभी से ही खींचतान दिख रहा है। सीएम साहब ओथ ले चुके हैं, लेकिन बाकी मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया है। देखिए, मैं तो अभी जल्दीबाजी में कुछ नहीं कहूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो जनता के साथ वादा किए हैं उसको पूरा करें, और 2019 में जो वादा किए थे कसम खाकर अपने पिता का और दगा दे गए, वैसा काम इस बार न करें। तो जिस तरीके से चुनावी वादे किए हैं जेएमएम कांग्रेस ने, अपेक्षाएं हैं कि वो पूरी करें, लेकिन जो एक मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है, और सदन से लेकर सड़क तक वो जनता की आवाज़ बनने का भी प्रयास करेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।